बिहार में एसआईआर को लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। इस बीच चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अपना संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस सूची को प्रकाशित किया गया है। राजनीतिक दलों और वोटर्स को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप भी लगाएगा। जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है वे इन कैंपों में आवेदन कर सकेंगे। संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी होने के बाद बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष ने एक बार फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोला है। नहीं, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब असली पता चलेगा फर्जीवाड़ा कौन सा खेल हुआ है ये सरकार में। अभी तो अब पता चलेगा कि सरकार ने कैसे कैसे, अभी आवासीय प्रमाण पत्र का तो सब खेल पता चल रहा है। डॉग बाबू, कुत्ता बाबू और सोनाली ट्रैक्टर, मोबाइल बैटरी के नाम से भी बना दिया। इसमें क्या क्या किया है पता चलेगा। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है और कहा है कि एसआईआर का विरोध वोट बैंक की राजनीति है। साथ ही बीजेपी ने पूरे देश में एसआईआर कराने की मांग उठाई है। मेरा यही सोच है और पार्टी का यही विचार है कि इस तरह की जो चुनाव आयोग की कार्यक्रम है, ये हर साल होना चाहिए और माइक्रो लेवल पर इसको देखना चाहिए। और जो फर्जी मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको मतदाता सूची में केवल नाम नहीं कटना चाहिए, बल्कि उनको डिपोर्ट करना चाहिए और हथकड़ी लगाकर उनको जिस देश से वो आए हैं वहां पहुंचाने का काम होगा। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद दावा और आपत्ति का अधिकार है, तो क्या नेपाल के रहने वाले लोग, बांग्लादेश के रहने वाले लोग भी इस राज्य के अंदर में मतदाता सूची के हिस्सेदार बने? क्या यह आपकी समझ है? इस समझ को आज स्पष्ट करना चाहिए। एक बहुत ही उत्तम प्रक्रिया जिसको एसआईआर कहा जाता है, जिसके तहत एक विशेष पुनरीक्षण किया गया, गहन पुनरीक्षण किया गया है मतदाता सूची का। बिल्कुल उसके आधार पर बिहार में जो चुनाव होंगे उसमें इस देश के जो नागरिक हैं, इस बिहार के जो मतदाता हैं, वही उस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और मुझे लगता है कि इसका तमाम विपक्षी दलों की तरफ से स्वागत होना चाहिए। चुनाव आयोग ने यही एसआईआर की जो प्रक्रिया है पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर हमारे देश में बहुत सारे वोटर हैं जिनका रिपीटेशन है, या फिर जो वहाँ नहीं रहते हैं, या फिर वो फर्जी हैं। ऐसे वोटरों का नाम निकालना अत्यंत आवश्यक है। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी घमासान मचा है। विपक्ष इसे जन विरोधी और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया बता रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल इसे निष्पक्ष चुनाव की दिशा में जरूरी कदम कह रहा है। अब बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद यह सियासी चैप्टर कौन सा मोड़ लेता है, यह तो वक्त ही बताएगा।